नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तो डर गई। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस वाले पैंतरे अपना रही है। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ठीक वैसे ही पोस्टर छप गए हैं जैसे कर्नाटक में बीजेपी के लिए छपे थे। बस फर्क इतना है कि इस बार पोस्टर्स पर कमलनाथ की तस्वीर है। समझ आया? नहीं? चलिए हम बता देते हैं। तो हुआ यूं कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राज्य में पोस्टर्स लग गए हैं जिस पर छपी है कमलनाथ की तस्वीर और साथ में क्यूआर कोड लगा हुआ है। अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि ऐसे पोस्टर्स तो कर्नाटक में लगे थे बीजेपी के खिलाफ। अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही पोस्टर्स लगने से बीजेपी पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो कांग्रेस वाले पैंतरे ही मध्य प्रदेश में अपना रही है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि पोस्टर्स पर क्या लिखा है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसमें कमलनाथ को वांटेड बताया गया और घोटाले का आरोप लगाया गया। यही नहीं, उन्हें करप्शन नाथ बताया है। हालांकि पोस्टर्स लगवाने वाले का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी की करतूत है। ये पोस्टर्स बीजेपी ने लगवाए हैं। पोस्टर्स में कमलनाथ सरकार के दौरान हुए घोटालों का भी जिक्र किया गया है। पोस्टर्स में क्यूआर कोड भी है जिस पर लिखा है स्कैन करें। इसके अलावा पोस्टर्स पे लिखा है कि करप्शन नाथ के कांड जाने और स्कैम से बचने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। पोस्टर पर लिखा है कि 25,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी किसने किया, 24,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला किसने किया, 1,178 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला किसने किया, 600 करोड़ का खाद घोटाला किसने किया, 356 करोड़ का सीडी घोटाला किसने किया, 53 करोड़ का मोबाइल घोटाला किसने किया। इन सब के आगे लिखा है करप्शन नाथ। कर्नाटक चुनाव से पहले ऐसे पोस्टर्स कर्नाटक में लगे थे जिन पर सीएम बोम्मई की तस्वीर छपी थी और ठीक इसी तरह का क्यूआर कोड भी था। इन पोस्टर्स पर लिखा था 40% कमीशन वाली सरकार, साथ ही लिखा था पे सीएम। अब कांग्रेस ने पूरे कर्नाटक में बीजेपी को 40% वाली सरकार के नाम से मशहूर कर दिया था और उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। राज्य में बीजेपी को पछाड़कर जबरदस्त जीत हासिल कर ली। अब कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी भी मध्य प्रदेश में उसी रास्ते चल रही है। वहीं लोगों ने बीजेपी का मजाक भी उड़ाया है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अपनी कोई तरकीब और पैंतरे नहीं बचे जो अब कांग्रेस की नकल कर रही है। बीजेपी समझ चुकी है कि उसके तरीके पुराने हो चुके हैं। लोग अब उसकी बरगलाने वाली हवाई बातों में नहीं आने वाले। आपको याद भी होगा, इससे पहले राजस्थान में मोदी ने कांग्रेस को 85% कमीशन लेने वाली पार्टी बताया था। साथ ही भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। और अब मध्य प्रदेश में इस तरह के पोस्टर्स चिपके हुए हैं जिसको लेकर कांग्रेस का यही मानना है कि ये बीजेपी की हरकत है। वहीं इस मुद्दे पर कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता और मेरे खिलाफ 75 साल के राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, ये सब जानते हैं। कमलनाथ ने आगे कहा कि आज बीजेपी के पास मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे बीजेपी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता गवाह है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि भाजपा कमलनाथ से घबराई हुई है और उनके 15 महीने के शासनकाल को प्रदेश की जनता ने खूब पसंद किया। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है जिसकी वजह से बीजेपी ऐसे पोस्टर्स लगवा रही है। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आप जानते ही हैं कि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसने सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। खासकर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी खेमे में डर पैदा कर दिया है, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। और अब क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसकी घिसी पिटी राजनीति कर्नाटक में कोई कमाल नहीं दिखा पाई, इसलिए वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। वैसे चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयारियों में लगी हुई है। जहां 24 जून को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी ग्वालियर में ही फूलबाग चौराहे पर प्रदेश स्तरीय एक बड़ा धरना किया। यानी कांग्रेस फुल फॉर्म में है और बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसे बीजेपी भी भांप चुकी है। अब वापस आते हैं पोस्टर्स के मुद्दे पर। तो ये पोस्टर्स बीजेपी ने लगाए हैं या नहीं, इस बारे में कुछ बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि बीजेपी समझ चुकी है कि उसके पुराने पैंतरे और धर्म की राजनीति अब काम नहीं करने वाली, इसलिए उसे कांग्रेस से सीखने की जरूरत पड़ गई है।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।